गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा सभी बच्चे, जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, पिछला होमवर्क जहाँ था उस पेज को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस होमवर्क को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को फिर से ये बात रिपीट करा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं हैं, वो अपनी किताबें परचेज़ करवा लें, ख़रीदवा लें जल्द से जल्द। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं वो प्रेजेंट रहें। ठीक है, सभी के पास बुक होनी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ओके, उसके बाद आप सभी बच्चे अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, है ना। उसी तरह जब आपका क्लास एंड होने लगे तो फिर से आप दोबारा अटेंडेंस बना लिया कीजिए। और अटेंडेंस कब बनाना है लास्ट टाइम, तो जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है उस दौरान आप अटेंडेंस बना लिया करें। ठीक है, मतलब एक क्लास में 2 बार, एक आप इन करें उस टाइम, और दूसरी अटेंडेंस कब बनानी है, जब आपका क्लास एंड होने लगे तो। ठीक है, और उसके बाद आप अपने क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि क्लास इन करने के बाद, मतलब क्लास में अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, किसी भी हाल में ऑफलाइन नहीं होइएगा। ठीक है, अटेंडेंस बनाने के बाद आप अपने क्लास में पूरा टाइम देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद जैसे शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रखा कीजिए। ठीक है, पढ़ाई के दौरान जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाए उस दौरान आपको ये, मतलब क्लास है, आप क्लास में हैं और याद आ रहा है कि नोटबुक नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो क्लास छोड़ के आप बाहर निकल रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपनी वाटर बॉटल भी रखिए अपने पास। क्लासेस के दौरान आपको बार बार पानी पीने के लिए उठना ना पड़े। उसके बाद आप वॉशरूम वगैरह से भी होकर फ्री हो जाइए। ठीक है ना, क्लास के दौरान ये सब एक्टिविटीज़ मत क्या कीजिए। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम कीजिए। और क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने स्कूल बैग्स वगैरह सभी चीज़ देख लिया कीजिए, चेक कर लिया कीजिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और आप अपनी नोटबुक वगैरह भी चेक कर लिया कीजिए, किस नोटबुक में कितने पेजेस बचे हुए हैं। अगर कम है तो अपनी नोटबुक खरीदवा कर रख लीजिए पहले से ही, ताकि आपको क्लास में डिस्टर्बिंग ना हो। ठीक है ना, तो इस तरह से सभी बातों को फॉलो कीजिए, सभी बातें आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है ना, आपके टीचर्स आपकी भलाई चाहते हैं, इसीलिए बार बार आपको समझाया जा रहा है। बुक ले लीजिए, बुक के बिना हमारी स्टडी अधूरी होती है, और अगर हमारे पास बुक है और हम क्लास नहीं कर रहे हैं तो भी हमारी स्टडीज़ क्या है, बेकार है, अधूरी है। इसीलिए बुक के साथ साथ हमें क्लास में प्रेजेंट रहना है, और क्लास में अगर प्रेजेंट है तो हमें बुक के साथ ही प्रेजेंट रहना होगा। ठीक है ना, दोनों सूरत में हमें हर हाल में दोनों चीज़ को अपनाना होगा। बुक और क्लासेस दोनों हमें, हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। आपके टीचर्स जो भी बोल रहे हैं उन बातों को समझिए, उन पे गौर कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। ओके, अब चलिए जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो प्रीवियस होमवर्क जो मैंने आपको दिया था वो क्या था, सब्ट्रैक्ट, पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1। ठीक है ना, क्या था, सब्ट्रैक्ट द नंबर एट द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल एक बना हुआ था, उसमें ऊपर में नंबर दिए गए थे। ठीक है ना, फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर इन द लेफ़्ट कॉलम, और लेफ़्ट कॉलम में भी कुछ नंबर्स दिए गए थे। आपको टॉप वाले नंबर को लेफ़्ट वाले नंबर में से माइनस करना था, मतलब सब्ट्रैक्ट करना था। तो चलिए मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस तरह से कॉलम था। सब्ट्रैक्ट 20,
88, 57, 35 एंड 28। इस तरह से आपको नंबर दिए गए थे। एक कॉलम पहले बना देती हूँ और उसके बाद दूसरा कॉलम का सॉल्व करूँगी। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 20। इन सभी नंबर में से आपको 20 माइनस करना है। ओके, तो अगर हम 42 में से 20 माइनस करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, कितना रह जाएगा, तो 22 रह जाएगा। ओके, आप देख लीजिए, -20 इक्वल टू, अगर हम 42 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, तो हमारे पास 22 रह जाएगा। तो पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 22 लिख दीजिए। ओके, उसके बाद क्या है, 88 में से आपको कितना माइनस करना है, तो 20 माइनस करना है ना। तो 88 में से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 68 लेफ्ट रह जाएगा। उसके बाद है 57 माइनस 20। 57 में से आपको 20 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा, 37। ओके, 37 लेफ्ट रह जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद है 35 में से आपको 20 माइनस कर देना है। तो 35 में से आप 20 माइनस कीजिएगा तो कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 15। ओके, उसके बाद है 28 में से 20 माइनस करना है। तो 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 लेफ्ट रह जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये वाला है। उसके बाद है कॉलम बी। कॉलम बी में भी इसी तरह से आपको बनाना होगा, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट क्या है, 44। ओके, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से लेफ्ट कॉलम में था 91, 75, 100, 58, 46। अब सभी में से आपको कितने माइनस करने हैं, तो 44 माइनस करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 91 में से कितना माइनस करना है, 44 माइनस करना है। तो 91 में से 44 माइनस कीजिएगा तो 47 लेफ्ट रह जाएगा। ओके, उसके बाद है 75 में से 44 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, 31। ओके, उसके बाद है 100 माइनस 44। 100 में से 44 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, तो 56 बच जाएगा। ओके, उसके बाद है 58 में से 44 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, तो 14 बच जाएगा। ओके, उसके बाद है 46 में से 44 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, आपका फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने सभी नंबर में से 20 माइनस किया तो हमारा आंसर ये आया। उसी तरह सब्ट्रैक्ट किया 44 सभी नंबर्स में से, है ना, तो हमारा आंसर ये सभी आंसर हो गया। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रैक्शन दिया गया था तो आपको एक तरफ फिगर देख के फ्रैक्शन बनाना था, है ना। तो पहला जो पिक्चर था वो स्क्वायर था। स्क्वायर को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2, और एक उसका शेड था। तो वहाँ पे क्या लिखाएगा, 1/2। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ट्राइंगल था, है ना। ट्राइंगल में एक भाग आपको कलर था और 3 भाग छोड़ दिया गया था, तो 1/3 हो जाएगा। ओके, 1/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 1/3
1/3 ही हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/4 और इसमें 1/3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका 1/4 ही होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सर्कल है और सर्कल को कितने इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो 3 पार्ट में, और 1 पार्ट उसका कलर है, तो 1/3 होगा, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, 1/2, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में 1/3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 1/4 हो जाएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में 1/3 हो जाएगा। तो ये आप सभी का प्रीवियस होमवर्क हो गया, कल का होमवर्क हो गया। ओके, अब चलिए जो आज का होमवर्क होगा वो मैं आप सभी बच्चों को दूंगी, ठीक है ना। और ये आप सभी के लिए क्या होगा, होमवर्क में होगा। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन किए हुए हैं। कल मतलब प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद आपका अगर अच्छा पेजेस में जगह बचे होंगे, स्पेस बचे होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, वहीं पे उतारिएगा। और अगर कम जगह है, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन नहीं अट सकता है, तो आप क्या करेंगे, न्यू पेज में उतारने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो आज का डेट डालिएगा और सभी बच्चे नोट करना स्टार्ट करेंगे। और बार बार इस बात को मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपकी नोटबुक ख़त्म होने पे है, पेजेस कम बच रहे हैं, तो आप पहले से ही अपनी नोटबुक ख़रीद कर अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और हाँ, मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रही हूँ। मैथ्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जा रहा है, टॉपिक होगा नंबर्स। आपने नंबर्स पढ़ा है ना, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चीज़ को नोट करेंगे, TOPIC टॉपिक है, NUMBER, ठीक है ना, नंबर्स। ये चीज़ आप सभी बच्चे नोट करेंगे। मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो सभी रिलेटेड होंगे आपको नंबर से। आपने मैथ में पढ़ा है ना नंबर्स के बारे में, तो जो टॉपिक, जो चैप्टर आपने पहले पढ़ लिया है, उसी उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे 1 बाय 1 नोट करेंगे और ये चीज़ लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। पहले मैं हेडिंग लिख दूँ ताकि आप सभी बच्चे आसानी से समझ जाएं। मल्टीपल चॉइस, ठीक है ना, QUESTIONS क्वेश्चन, इसी को क्या बुलाते हैं, MCQS, ठीक है ना। तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इसी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे होंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा, और जो हेडिंग है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQS, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी बच्चे उतारेंगे, PLACE प्लेस, VALUE वैल्यू ऑफ द DIGIT डिजिट 8 in
बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है EVEN, इवन, NUMBER, इवन नंबर, JUST, जस्ट, AFTER, आफ्टर, 211। तो क्या है 212, बी में है 312, सी में है 214 एंड डी में है 412। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन सब देख ही रहे हैं। क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन 809 इज, 809 में क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन 809 इज, 809 जो नंबर है उसमें 8 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। ओके, तो क्या होगा, तो ए ऑप्शन आपको ABCD है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को देखना है और जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद है इवन नंबर जस्ट आफ्टर 211, मतलब इवन नंबर आपने पढ़ा है ना, इवन और ऑड नंबर पढ़ा है ना, तो 211 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ठीक है ना, तो आपको देखना है 211 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, तो आपको क्या करना है उसमें टिक कर देना है। मैं आंसर जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, मैं अब इसे इरेज कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है FORTY 40 EIGST 48 in FIGURE figure is, ठीक है, ऑप्शन ए है 40, बी है 48, सी है 57, डी है 28। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 लिख देती हूँ। PREDECESS of 456, ऑप्शन ए है 452, उसके बाद है बी 455, सी में है 398, डी में है
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 48 इन फिगर इज। 48 को हम फिगर में कैसे लिखेंगे? ये तो नंबर नेम्स हो गए आपको, है ना, लेकिन हम 48 को नंबर में कैसे लिखेंगे, फिगर में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है। तो आपको चारों ऑप्शन देखना होगा और उसके बाद जो आपको लग रहा है सही है फिगर, वो उस बॉक्स में आपको क्या करना है? टिक कर देना है। उसके बाद है प्रेडिक्शन ऑफ 456। प्रेडिक्शन क्या कहलाता है और सक्सेसर क्या कहलाता है? आपने पढ़ाई है ना, तो प्रेडिक्शन क्या होगा? 456 का प्रेडिक्शन क्या होगा? तो आपको उस ऑप्शन में टिक लगा देना है। तो ऑप्शन ए में है 452, ऑप्शन बी में है 455, ऑप्शन सी में है 398 एंड डी में है 246। तो आपको देखना है कि 456 का प्रेडिक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी और इसे मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चन को सही से उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है SHORT शॉर्ट, FORM फॉर्म ऑफ 300 प्लस 20 प्लस 8 इज। ओके, तो ऑप्शन ए है 328, ऑप्शन बी है 261, ऑप्शन सी है 752 एंड ऑप्शन डी है 346। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है COUNT काउंट बाई 3S एंड TIC टिक द NEXT नेक्स्ट NUMBER नंबर। ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं है, पहले आपको नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 30, ठीक है। अब है 48, 32, बी में है 24, 27, सी में है 78, 34 एंड डी में है 48 एंड 64। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट फॉर्म ऑफ 300 प्लस 20 प्लस 8 इज। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म आपको खोजना है। तो ऑप्शन ए में है 328, बी में है 261, सी में है 752 एंड डी में है 346। जो आपको शॉर्ट फॉर्म लग रहा है उसमें आप टिक कर लेंगे। उसके बाद है काउंट बाय थ्रीज एंड टिक द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 है, उसके बाद 6 है, मतलब 3 3 बढ़ता गया है, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों ब्लैंक्स में नंबर क्या करने हैं? फिल करने हैं। लेकिन आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन है 48,
और कॉमा है बीच में 32 है, उसके बाद बॉक्स है, मतलब आपको बॉक्स में पहले टिक लगाना होगा, उसके बाद उन दोनों नंबर को फिल करना होगा। बी में है 24 एंड 27, सी में है 78 एंड 34, डी में है 48 एंड 64। तो जो नंबर आपको सही लग रहा है उस नंबर को आप फिल कर देंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन आज सिर्फ 6 ही दे रही हूँ, नेक्स्ट और यानी कि और दूंगी तो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है ना। लेकिन आज के लिए बस 6 रहने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको उतारना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और अब मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचेगा, इसीलिए तो कुछ क्वेश्चन जो बच रहा है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को दूंगी बनाने के लिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सही से उतारिएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, बनाने में मज़ा आएगा। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से उतारेंगे। तो आज का डेट डालिएगा, टॉपिक क्या है, नंबर्स है, ये पूरे नंबर्स में से ही है आपको। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हेडिंग है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है ना। लेकिन गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको कुछ सेफ्टी रूल्स दिए थे जो आपके बॉडी से रिलेटेड थे, तो आज मैं आपको उन्हीं से रिलेटेड कुछ और यानी कि एक और सेफ्टी रूल्स बताऊंगी। वो क्या है, कीप ऑन टेलिंग अंटिल यू आर बिलीव्ड, मतलब आपको जिस पे भरोसा है, ठीक है ना। अगर आपके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है ना, जैसे कि कल मैंने आपको जो सेफ्टी टिप दिया था, सेफ्टी रूल्स टिप दिया था अबाउट बॉडी, मतलब बॉडी से रिलेटेड जो सेफ्टी रूल्स थे, तो उनसे ही रिलेटेड आज मैं दूसरा टॉपिक दे रही हूँ, दूसरा टिप दे रही हूँ। तो वो क्या है, अगर आपको कोई टच करता है, आपके प्राइवेट पार्ट को कोई टच करता है और आप कहना चाह रहे हैं, तो उस इंसान को कहिए जिस इंसान पे आप ज़्यादा यकीन करते हो। जैसे अगर टीचर हैं आपके स्कूल में, तो आप स्कूल में इन बातों को अपने टीचर से शेयर कीजिए, ओके। और अगर घर में है, अगर आपको मम्मी से ज़्यादा लगाव है, मम्मी पे ज़्यादा यकीन करते हैं तो मम्मी को बोलिए, अगर पापा पे करते हैं तो पापा को बोलिए। अगर आपके भैया दीदी हैं, अगर उनसे ज़्यादा आपकी बनती है तो उनको हर हाल में बोलिए, मतलब आपको इन बातों को छुपाना नहीं है। और जैसे कि टीचर से भी इंसान मतलब बच्चे डरते हैं, मैं भी जब छोटी थी, जब स्कूल में जाती थी, तो मैं भी अपने टीचर से डरती थी, लेकिन कभी कभी टीचर हमारे दोस्त बनते हैं। तो अगर आपके साथ स्कूल में कुछ गलत बिहेवियर हो रहा है, रॉन्ग बिहेवियर हो रहा है, तो आप टीचर्स को बोलिए, ठीक है ना। और अगर घर पे अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है तो अपने मम्मी पापा को भी बोला कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं करना है, चुप नहीं रहना है, आपको जिस पे भरोसा है आप उनको सभी बात शेयर कीजिए। आज के लिए बस उतना ही, थैंक यू ऑल।